जीना क्यों प्रीतम के लिए, मरना क्यों प्रीतम के लिए। श्री कृष्ण चले गए मथुरा। गोपियों की बात तो अलग, उनकी तो दूसरी चीज। उद्धव देख करके गए तो रोने लगे और श्री कृष्ण को रुलाने लगे। नंद बाबा की बात, नंद बाबा यशोदा मैया, तो नंद बाबा तो साथ गए थे और यशोदा मैया पीछे से थे। तो ये बड़ी आफत हो गई। नंद बाबा के घर के सामने आने वालों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि इधर से कोई आए उधर से कोई जाए। तो नंदरानी समझे यशोदा मैया कि या तो मथुरा से आया या मथुरा जाता है। तो बाहर बैठी प्रत्येक से पूछे, यशोदा जी बुलाना तो आना पड़े, मथुरा से आए हो, मथुरा से आए हो। कन्हैया का क्या हाल है, तुमने दाऊ को देखा? तो नहीं मैया मैं तो, अरे तो जाएगा ना, तू जाएगा ना, तो मेरा हाल कह देना, यहाँ का सब समाचार कहने कन्हैया से। इस प्रकार आने जाने वाले बटोही लोग तंग आ गए। ये यशोदा मैया की स्थिति। क्षण क्षण में बाट देखे, अभी आया अभी आया। इतने में एक दिन रथ की घरघराहट थी, तो दौड़ी हुई बाहर आई मैया, वात्सल्य है, दौड़ी हुई बाहर आई। आकर के देखा, यूं देखा यूं देखा, तो नंद बाबा अकेले बैठे। अब उनके समझ में नहीं आई ये बात कि नंद बाबा अकेले कैसे आएंगे उनको छोड़ करके लाला को। फिर अकेले थे ही। नंद बाबा नीचे उतरे तो ये मूर्छित होकर गिर पड़े। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़े। गुलाब जलाया, बड़ी मुश्किल से जल के छींटे दिए, होश आया। होश आते रोने लगी। रोती हुई पतिव्रता पत्नी है भला, पतिव्रता पत्नी उनके समान कौन होगी। यशोदा मैया आदर्श। नंद बाबा से कहती है, स्वामिन तुम जीते हुए आ गए, कन्हैया को वहां छोड़ आए और तुम जीवित आ गए। मैंने सुना कि राम के वियोग की बात सुनकर दशरथ ने प्राण दे दिए, सुमंत के द्वारा सुनकर, और तुम उन्हें छोड़ आए खुद। तुम कन्हैया को दाऊ को छोड़ आए, तुम्हारे प्राण रह गए। नंद बाबा रोने लगे। नंद बाबा ने कहा, यशोदे मेरे प्राण नहीं रहे, मेरे प्राण तो जिस क्षण कन्हैया ने कहा कि तुम चले जाओ बाबा मैं यहीं रहूंगा, मेरे प्राण निकल गए, पर फिर प्राण आ गए। क्यों आ गए? यशोदे जब मेरे प्राण निकलने लगे तो कन्हैया गोद में आ गया। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं जल्दी आऊंगा भला, मैया से कह दियो कि मेरे लिए ताजा ताजा माखन रखे। अब मेरे प्राण इसलिए लौट आए कि कन्हैया कल को यहाँ आवे और मैं न मिलूं तो कन्हैया को कितना दुख होगा। कन्हैया को दुख न हो इसलिए मेरे प्राण लौटे, और कन्हैया को दुख न हो इसलिए मैं प्राणों को लेकर के आ गया। ये जीवन, जीना उनके लिए और मरना उनके लिए। जीवन में और कोई काम ही नहीं। हम तो हजारों कामों में लेकर के घड़ी राधाष्टमी में आ जाते हैं। उनके जीवन में और कोई काम ही नहीं। मत कर्म कृत मत परमम मत भक्त संग वर्जिता। कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं दूसरा काम नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं। तो ये चित दे सुधो श्याम प्रवीण, हरि तुम्हारे विरह राधा मैं जो देखी छीन, चित दे सुनो श्याम प्रवीण। ये गोपियों की बात कही उद्धव जी ने कि श्याम सुंदर तुम बड़े निठुर हो भाई, बड़े निठुर हो। मैं देख के आया राधा को, तुम सुनो। मैंने उसको यूं दुबली पतली कांपती हुई देखा, उसके हाथ की अंगूठी कड़े की जगह आने लगी। पल पल में वो तुम्हारा नाम लेके गिर पड़ती है। ये देखा, लेकिन देखने के बाद क्या शुद्ध अनुराग। भगवान चाहे माधव के रूप में, प्राण प्रियतम के रूप में उनके भाव राज्य में निरंतर उनके पास रहे हों और रहे, परंतु
शरीर की दृष्टि से बाहर से 3-4 मील का फासला वृंदावन का और मथुरा का। क्या कभी गोपियां मथुरा गईं? तो क्या उनके मन में मिलन की आकांक्षा का अभाव था? क्या तीव्र मिलनाकांक्षा उनके मन में नहीं जागृत थी? परंतु प्रियतम चाहते हैं कि मथुरा ना आवे, प्रियतम चाहते हैं मथुरा गोपी ना आवे, तो ना आवे। तो गोपी नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। तो ये भाव कि यदि मेरी मृत्यु में तुमको जरा सा भी आश्वास मिलता हो तो अभी मर जाऊं, तो फिर जीती क्यों हो? इसलिए जीती हूं कि मेरा जीना तुम चाहते हो। एक सखी ने पूछा, अरे पद वाली किताब है। एक सखी ने पूछा दूसरी सखी से कि भाई तुम जी कैसे रही हो, तुम्हारे जीवन का हेतु क्या है? ये ऐसा कहा है कि जो अत्यंत प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय एक बड़ी अनोखी चीज है। अत्यंत प्रियता आती नहीं है। हम जो किसी के अभाव में अपना नाश कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमें अत्यंत प्रिय वस्तु है। अत्यंत प्रिय वस्तु है हमारा सुख। उस सुख का वियोग हो गया इसलिए रोते हैं, इसलिए मरते हैं हम कि हमारे सुख का वियोग हो गया, इसलिए नहीं कि वो प्रियतम वस्तु उसका वियोग हो गया। ये बड़ा अंतर होता है। प्रियतम वस्तु जो है ये समझने का एक प्रेम का दार्शनिक विषय है। सुख का विषय वो नहीं है। वो क्या है, जहाँ प्रियतम है वहाँ प्रियतम का सुख अपना सुख है, और जहाँ अपने सुख के लिए आवश्यकता है वो प्रेम नहीं है। तो हम जो कभी रोते हैं, बिल खाते हैं, आत्महत्या लोग कर लेते हैं, ये किस लिए? यहाँ तक ये कहनी नहीं चाहिए। बड़ी ऊंची बात का तिरस्कार नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये गोपी भाव में ऐसा माना है श्री अरुंधति जी, अनुसुईया जी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी, जो पतिव्रता शिरोमणि हैं, ये सब गोपियों के चरणों की रज चाहती, इसलिए ऐसा पतिव्रत हमें मिले जिसमें पास न रह करके और दूसरा जीवन रहे ही नहीं। सती मरती है पर पास रहने के लिए मरती है। सती का जीवन बड़ा ऊंचा, कितना बड़ा त्याग, पर वो पति के शव के साथ जलती क्यों है? समीप में रहे इसलिए, वहां भी कुछ स्वसुख है। बड़ा ऊंचा, उसका तिरस्कार नहीं कर रहा मैं, वो तो परम पूज्य है। उनके चरणों की धूल मिल जाए तो हम पवित्र हो जाएं। परंतु यदि गोपी के साथ, राधा के साथ सती की तुलना हो तो सती उनके चरणों में बंधन करती है। वो सती के पास वो धन नहीं जो राधा के पास है। तो जो मृत्यु का वर्ण, तो एक सखी से पूछा, एक से पूछा कि भाई तुम क्यों ऐसा करती हो? तो उसने कहा, बड़ी सुंदर बात, ये सब चीजें हृदय में धारण करने की हैं, न तो इसीलिए जो ये सब चीज सुनने की नहीं है और सुनाने की भी नहीं है। कहाँ चला गया? हाँ मिल जाएगा, अभी तो इसी में तो है, इसमें सूची नहीं दी, यही का बात है। जरा गा जो इसको। ये वही है ना क्या? वज्र सम मेरो हियो मुखो, वज्र सम मेरो मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, श्याम विरह विदरत नहीं छिन में, ये करत अरोर मरोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर।
बेदरत नहीं छिन में श्याम बिरह बेदरत नहीं जिन में करत रोर मरोर वज्र सम मेरो कठोर वज्र सम मेरो कठोर ये जल को मीन जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ही मरि जात सके रे जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ही मर जात रक्षा हित हित उत नहीं आवत रक्षा हित इत उत नहीं आवत नैन मूद रही जात वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर जल को प्रेम मीन जानत जग जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ही मर जात सखिए रे बिछुरत ही मर जात सखिए रे रक्षा हित इत उत नहीं ताकत रक्षा इत उत नहीं ताकत नैन मूद रही जात वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर मेरो हियो प्रेम ते छूछो मेरो हियो प्रेम ते छूछो ताते प्राण निक सत सखरे मेरो हियो प्रेम ते छूछो ताते प्राण निक सत सखरे यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में यद्यपि विरह व्यथा अतिथ्य में अधिक 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 सत वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर श्याम विरह बेदरत नहीं छिन में श्याम विरह बेदरत नहीं छिन में श्याम विरह बेदरत नहीं छिन में करत अरोर मरोर सखिए रे करत अरोर मरोर वज्र सम मेरो यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर जल को प्रेम मीन जानत जग जल को प्रेम मीन जानत जग बिछुरत ही मर जात सखिए रे बिछुरत ही मर जात सखिए रे रक्षा हित इत उत नहीं आवत रक्षा हित इत उत नहीं ताकत रक्षा हित इत उत नहीं ताकत नैन मोद
रही जात सके रे, नैन मूद रही जात भद्र सम मेरो यो कठो गिरिया को एक और ही कारण, को एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखिरे यादो, एक और ही कारण मेरे मन में आयो सखिरे, ताते दोस्त दुख सहन करता है, दुख सहन करता है, दुख सहन करे, अपनो मरण भुलायो को एक और ये कारण या कोई कारण मेरे मन में आयो सखरे, ताते दुख सहन करे, ताते दुख सहन करे, अपनो मरण भुलायो वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो हियो कठोर, वज्र सम मेरो यो कठोर, श्याम कही गए श्याम कही गए हो आवो गो, श्याम कही गए हो आवो गो, फिर तुम्हारे पास सखेरे, श्याम कही गए फेरी आवो, फिर तुम्हारे पास सखेरे, तब ते श्याम दरस की ही मैं, तब ते श्याम दरस की ही में लगी प्यारी आस सखेरे, तब ते श्याम दरस की ही में लगी प्यारी आस, वज्र सम मेरो हियो कठोर, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मन अनुपम सुख पावे सखिरे, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मन अनुपम सुख पावे सखिरे, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मन अनुपम सुख पावे सखिरे, मोको सुखी देखी प्रियतम ही, मोको सुखी देखी प्रियतम रे, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मन अनुपम सुख पावे सखिरे, मधुर श्याम दर्शन पे मेरो, मन अनुपम सुख पावे सखिरे, मोको सुखी देखी प्रियतम ही, मोको सुखी देखी प्रियतम ही, सुख समुद्र लहरावे सखिरे, या सुख ते वंचित न रहे वे, सुख ते वंचित न रहे वे, सुख ते वंचित न रहे वे, प्रियवर श्याम सुजान सखी रे, या सुख ते वंचित न रहे वे, प्रियवर श्याम सुजान सखी रे, या कारण नहीं निकसत तन ते, या कारण नहीं निकसत तन ते, या कारण नहीं निकसत तन ते, परम कलंकी प्राण सखेरे, परम कलंकी प्राण सखेरे, यो कठोर वज्र सम मेरो यो कठोर सखेरे, या सुख में
वंचित न रहे वे, या सुख ते वंचित न रहे वे, प्रियवर श्याम सुजान सखी रे, प्रियवर श्याम सुजान सखी रे, या कारण नहीं निकसत तन से, या कारण नहीं निकसत तन से, परम कलंकी प्राण वज्र सम मेरो जियो। अभी ये बात कही गई कि एक इस प्रकार की स्थिति होती है प्रेमी के हृदय की, कि उस स्थिति का रस प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान को आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। वो स्थिति यही है जो पहले पद में आया था कि प्रियतम के सुख के लिए सारे दुखों का वर्ण, यहाँ तक कि प्रियतम के वियोग का वर्ण भी नितांत संतप्त होते हुए भी स्वीकार कर लेना सहर्ष, बाध्य होकर नहीं। दुख की उत्ताप, दुख के महान घोर ताप से जलते रहना, पर उस विरह ज्वाला की जलन में प्रियतम को सुख है, इस अनुभूति से परम सुखी रहना, बाध्य होकर नहीं। इस प्रकार की जहां स्थिति है वहां भगवान लालायित रहते हैं। तो एक दिन की बात है, ये तो रोज की चर्चा, वहां तो चर्चा ही क्या थी, एक ही चर्चा। एक सखी ने श्री राधा रानी से या अन्य किसी प्रेममयी सखी से कहा कि भाई हम लोगों के प्राण क्यों नहीं निकल जाते, श्याम सुंदर के विरह में प्राण क्यों नहीं निकलते, मर क्यों नहीं जाती। तो उसका उत्तर वो देती है, बहुत इसको ध्यान से समझना है। वज्र सम मेरो ही कठोर। पहले तो इस बात की व्याख्या करती है कि जो हृदय प्रियतम के वियोग में विदीर्ण न हो जा। तुलसीदास जी तो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं कि वो ही फूटहु नयन जड़ उस तन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। वो हृदय फट जाए, वो आंखें फूट जाएं, उस शरीर में आग लग जाए। जो शरीर श्री राघवेंद्र के स्मरण से, जो हृदय विदीर्ण, उनके स्मरण न होने से जो विदीर्ण न हो जाए, जो आंखें फूट न जाए उनके दर्शन से, और जो शरीर उनके अमिलन से पुलकित न हो जाए, वो शरीर में आग लग जाए, वो आंखें फूट जाएं और वो हृदय विदीर्ण हो जाए। तो वो शरीर में आग लग जाए, वो आंखें फूट जाएं और वो हृदय विदीर्ण हो जाए। तो पहले तो ये व्याख्या करती हैं कि उनके वियोग में भी हृदय विदीर्ण नहीं होता, क्षण भर में प्राण नहीं निकल जाते। ये हृदय परम कलंकी है, प्रेम शून्य, इसमें कुछ है ही नहीं। तो कहती है वज्र सम मेरो ही यो कठोर, श्याम विरह विदरत नहीं क्षण मह, करत अरोर मरोर। सखी मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है, जो श्याम के विरह में विदीर्ण नहीं होता और इधर उधर करता है, व्याकुलता तो बढ़ाता है, अरोड़ मरोड़ तो उसमें होती है, लेकिन विदीर्ण नहीं हो जाता। इसका अर्थ यह है कि मेरे में प्रेम नहीं है। बोले प्रेम का तो एक उदाहरण मेरे सामने है, जल को प्रेम मीन जानत जग, बिछुरत ही मर जात, रक्षा हित इत उत नहीं ताकत नयन मूंद रह जात। जल के प्रेम को मछली जानती है, मछली को जल से अलग किया, वियोग हुआ तो तुरंत मर जाती है। ये नहीं कि मुझे और कोई बचा दे, रक्षा हित इत उत नहीं ताकत, रक्षा के लिए, प्राण बचाने के लिए दूसरी ओर इधर उधर नहीं ताकती, बल्कि देखना बंद कर देती है सबको, आंख मूंद रह जात। जहां जल से मछली निकली कि वो आंखें मूंद लेती हैं, किसी की ओर आंख न चली जाए और मर जाती। तो इस तो प्रेम तो उसका है और मैं मेरो हियो प्रेम ते छूछो।
ताते प्राण न निकसत, यद्यपि विरह व्यथा अति ही हमें अधिक अधिक ही विकसत। थोड़ा सा भावांतर, वो कहती हैं कि मेरा हृदय प्रेम से शून्य है, इसलिए प्राण नहीं निकलते, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि प्राण में व्याकुलता नहीं है। यद्यपि वो कहती हैं कि विरह व्यथा जो हृदय में है वो अतिशय है, और उस व्यथा का अधिक अधिक विकास होता चला जा रहा है। प्रीतम का मिलन जो है वो अधिक अधिक वियोग दुख का विकास करता है उत्तरोत्तर, पर प्राण नहीं निकलते। इतने में भावांतर आया। उसने कहा सखी मेरी समझ इसका कारण एक दूसरा भी आया, वो प्राण नहीं निकलते हैं इतना संताप होने पर भी, तो या को एक और ही कारण मेरे मन में आयो, मेरे मन में इसका एक दूसरा कारण ही दिख पड़ा, और इसीलिए ताते दुस्सह दुख सहन करी अपनो मरण भुलाए। उस कारण से मैं इतना दुस्सह दुख सहती हुई भी अपनी मृत्यु को भूल गई। मृत्यु आ जानी चाहिए इस बात को भूल गई। वो भाई क्या कारण? तो शाम कही गए हूँ आऊंगो फिर तुम्हारे पास, तब ते शाम दरस की ही में लगी प्यारी आस। प्यारी आस, ये प्यारी आशा का विशेषण है। कहते हैं कि श्याम सुंदर जब गए तो जाते समय कह गए कि मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। ये शब्द जो हैं इन्होंने प्राणों को रोक लिया, क्योंकि उनके दर्शन की हृदय में प्यारी आस वो निरंतर रहने लगी। तो क्यों डरे, फिर प्राण क्यों नहीं निकले? तो उसका कारण ये है, अगर श्याम आ जाए, श्याम सुंदर आ जाए, तो उनको देखते ही मेरा सारा संताप मिटेगा ना, और मेरे मन में अत्यंत अनुपम सुख होगा। उस सुख की कोई उपमा नहीं। और मेरे प्राण प्रियतम जब मुझको सुखी देखेंगे, उनके मन में प्रेम का समुद्र, सुख का समुद्र उमड़ आवेगा। ये परस्पर का भाव होता है। जो श्याम सुंदर से कुछ चाहता है उसकी और चीज, और जो श्याम सुंदर को सुखी देखना चाहता है उसको श्याम सुंदर परम सुखी देखकर सुखी होना चाहते। तो मधुर श्याम दर्शन ते मेरो मन अनुपम सुख पावे, और मोकू सुखी देख प्रियतम ही सुख समुद्र लहरावे।